आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे जो कौन से स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट हमारे कौन से सही हैं। तो ये हमारा क्या है, इसमें स्टेटमेंट डील सेल्डर रिएक्शन है। डील सेल्डर रिएक्शन को हमारा बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो डील सेल्डर रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है और इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन भी हमारी यहाँ पर होती है, ये कॉन्जुगेट एडिशन। तो इसको देख लेते हैं एक बार किस तरह से होती है। ये हम यहाँ पर एक कॉन्जुगेट डाइईन लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम यहाँ पर कराते हैं किसी सिंपल एल्कीन से। तो उससे जो हमें रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है हमारा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड पर जाते हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इधर आते हैं, और जो अटैच होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर दे देता है, साइक्लोहेक्सीन यहाँ पर दे देता है। ये हमारी क्या है, डेल सेल्डर रिएक्शन है एक। और ये हमारी रिएक्शन कैसी होती है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, कॉन्जुगेट एडिशन भी इसे हम यहाँ पर बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है यहाँ पर, गलत स्टेटमेंट है पहला। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। तो बी ऑप्शन अब देखते हैं। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोला है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी और प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, जो इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन जब होता है हमारा साइक्लोएल्केन के लिए, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी पे हमारा डिपेंड करता है वो। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम हमारे यहाँ पर 3 मेंबर्ड अगर रिंग इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन से बन रही होगी तो इसका रेट जो होगा वो काफ़ी हमारा यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जो हमारी 3 मेंबर्ड रिंग है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत यहाँ पर कम है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 6 मेंबर की रिंग अगर बन रही होगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हमारी अच्छी है। तो वो हमारा क्या होगा, जो हमारा इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन साइक्लोएल्केन बन रहा होगा उसका रेट यहाँ पर अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है हमारी, इस पर डिपेंड करती है हमारी इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन। और प्रोबेबिलिटी की हम यहाँ पर बात करें तो हम देखेंगे कि जैसे हमारा जो सिंपल एल्केन है वो हमारा थोड़ी बड़ी हमारी यहाँ पर एल्केन है, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा CH2 माइनस यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो कहाँ पर अटैक करेगा। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये नंबर ऑफ n है, यहाँ पर n नंबर ऑफ हमारे पास कार्बन्स हैं, किस पर हमारा जो CH2 माइनस है वो अटैक करेगा, वो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी पर भी हमारा जो इंटरमोलिकुलर साइक्लेशन होगा वो डिपेंड करेगा। तो दोनों पर हमारे यहाँ पर डिपेंड करता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है एक। अभी सी ऑप्शन हम देखेंगे। सी ऑप्शन में हमारा यहाँ पर एक रिएक्शन हमने कराई है, उसमें हमसे पूछा है कि जो इसका इंटरमीडिएट है हमारा CCl-BrI इंटरमीडिएट इसका है। तो सी रिएक्शन हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या हो रहा है। तो सी रिएक्शन में साइक्लोपेंटीन हमने यहाँ पर ले रखी है, साइक्लोपेंटीन हमारी है, और उस पर हमने रिएक्शन यहाँ पर कराया है HCCl-BrI। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो बल्कि बेस हमने ले रखा है इनिशिएटर के तौर पे, ये क्या है, बल्कि बेस है हमारा। तो ये बल्कि बेस क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा एसिडिक H है इस H को अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दे के निकाल लेगा ये। और जो हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट एक मिलेगा CCl-BrI, ये हमें इंटरमीडिएट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन हमारा है एक स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप है हमारा, तो यहाँ पर ये लीव कर जाएगा I माइनस करके। और जो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर होगा, एक कार्बीन हमें इंटरमीडिएट में मिलेगी CCl-Br, क्लोरोब्रोमो कार्बिन जो रहेगी हमारी, वो हमारी यहाँ पर एक इंटरमीडिएट रहेगी। और ये इंटरमीडिएट क्या होगा, यहाँ पर ये रिएक्शन इस सर करके डबल बॉन्ड से CCl-Br एक इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को देकर यहाँ पर क्या करेगा, बाईसाइक्लो प्रोडक्ट यहाँ पर बना देगा। तो जो हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर आया है, क्लोरोब्रोमो कार्बिन हमारा इंटरमीडिएट आया है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जब ये H यहाँ से निकलेगा, ये बेस हमारा यहाँ से H निकालेगा, इसके तुरंत बाद हमारा आयोडीन निकल जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट हमारा ये नहीं बन पाएगा, ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा। तो सी ऑप्शन हम देखेंगे। सी में हमसे बोला है इंटरमीडिएट हमारा क्या है, CCl-BrI है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पर नहीं है, इंटरमीडिएट हमारी एक कार्बीन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, यहाँ पर गलत ऑप्शन है। अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन देखना है। डी ऑप्शन में क्या है, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पर ले रखा है और दूसरा हमने यहाँ पर ले रखा है एक ब्रोमीन से हमारे डाईब्रोमो हमारा एल्किल है, कोई डाईब्रोमो एल्केन है हमारी कोई, उसमें क्या है रिएक्शन होकर हमारा क्या है एक ब्रोमीन हमारी सब्स्टिट्यूट हो गई है। तो हमसे पूछा है ये हमारा वो स्टेप में जो
प्रोसेस हुई है हमारी क्या है, जो SN2 मैकेनिज्म से हुई है, सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफाइल। तो हाँ, यहाँ पर ये सही है हमारा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है, कार्बन पर नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल है, और Br हमारा क्या है, यहाँ पर एक हैलाइड है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करके Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन बाई न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन हमारी यहाँ पर हुई है। तो डी ऑप्शन जो हमारा है वो भी यहाँ पर सही है। तो फाइनल आंसर जो अपना हम यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बी और डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सही है। यहाँ पर बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन था हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।